नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कुछ हटकर एक बढ़िया सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुकारता, माई मुट्ठी भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करेगा, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, बस एक मुट्ठी भर मोती देना। साधु की यह विचित्र मांग सुनकर स्त्रियां चकित उठती थी। वे कहती थी, बाबा यहाँ तो पेट भरने के लाले पड़े हैं, तुम्हें इतने ढेर सारे मोती कहां से दे सकेंगे, आगे बढ़ो। साधु को खाली हाथ गांव छोड़ता देख एक बुढ़िया को उस पर दया आ गई। बुढ़िया ने साधु को पास बुलाया। उसकी हथेली पर एक नन्हा सा मोती रखकर वह बोली, साधु महाराज, मेरे पास अंजलि भर मोती तो नहीं है, नाक की नथनी टूटी तो यह एक मोती मिला है, मैंने इसे संभाल कर रखा था, यह मोती ले लो, हमारे गांव से खाली हाथ मत जाना। बुढ़िया के हाथ का नन्हा सा मोती देखकर साधु हंसने लगा। उसने कहा, माई यह छोटा सा मोती मैं अपनी फटी हुई झोली में कहां रखूं, इसे आप अपने पास ही रखना। ऐसा कहकर साधु उस गांव से बाहर निकल पड़ा। दूसरे गांव में आकर साधु प्रत्येक घर के सामने खड़ा होकर पुनः पुकारने लगा। उस गांव के एक छोर में किसान का घर था। वहां मोती मांगने की चाह उसे उस घर के सामने ले गई। भैया प्याली भर मोती देना, ईश्वर तुम्हारा भला करेगा, साधु ने पुकार लगाई। किसान बाहर आया। उसने साधु के लिए आंगन में चादर बिछाई और साधु से विनती की, साधु महाराज पधारिए। किसान ने साधु को प्रणाम किया और मुड़कर पत्नी को आवाज दी, बाहर साधु जी आए हैं, इनके दर्शन कर लो। किसान की पत्नी तुरंत बाहर आई। उसने साधु जी के पांव धोकर दर्शन किए। किसान ने कहा, देखो साधु जी बहुत भूखे हैं, इनके भोजन की तुरंत व्यवस्था कर दो। अंजलि भर मोती लेकर पीसना और उसकी रोटियां बनाना, तब तक मैं मोतियों की गागर लेकर आता हूं। ऐसा कहकर वह किसान खाली गागर लेकर घर के बाहर निकला। कुछ समय पश्चात किसान लौट आया। तब तक उसकी पत्नी ने भोजन बनाकर तैयार करके रखा था। साधु ने पेट भरकर भोजन किया। वह प्रसन्न हुआ। उसने हंसकर किसान से कहा, बहुत दिनों बाद कुबेर के घर का भोजन मिला है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी याद आती रहे, इसलिए मुझे कान भर मोती देना, मैं तुम दंपत्ति को सदैव याद रखूंगा। उस पर किसान ने हंसकर कहा, साधु महाराज, मैं अनपढ़ किसान आपको कान भर मोती कैसे दे सकता हूँ, आप ज्ञान संपन्न हैं, इस कारण हम दोनों आपसे कान भर मोतियों की अपेक्षा रखते हैं। साधु ने आंखें बंद कर कहा, नहीं किसान राजा, तुम अनपढ़ नहीं हो, तुम तो विद्वान हो, इस कारण तुम मेरी इच्छा पूरी करने में सक्षम रहे। जब तुम जैसा कोई कुबेर भंडारी मिल जाता है तो मैं पेट भरकर भोजन कर लेता हूं। साधु ने किसान की ओर देखा और कहा, जो फसल के दानों, पानी की बूंदों और उपदेश के शब्दों को मोती समझता है, वही मेरी दृष्टि से सच्चा कुबेर है। मैं वहां पेट भरकर भोजन करता हूं। फिर वह भोजन दाल रोटी हो या फिर चटनी रोटी, प्रसन्नता का नमक उसमें स्वाद भर देता है। किसान दंपत्ति को आशीर्वाद देकर साधु महाराज आगे चल पड़े। पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित यानी सुंदर भाषा। मूर्ख लोग ही पत्थर के टुकड़ों को हीरे, मोती, माणिक्य आदि को रत्न कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।